Hello student, welcome back to the Pharma E-class. I, Himani Singh, working as assistant professor in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. In the previous video, I already discussed about the complexation, their type and their applications. So today, I am going to discuss about the method of analysis of complexation. So for the determination of complexation, we have two estimation parameters. हम टू पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे. फर्स्ट वन इज स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो ऑफ लिगेंड टू मेटल और डोनर टू एक्सेप्टर एंड द सेकंड वन इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये और इन दोनों को डिटरमाइन करने के बाद ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल एंड कितना एक्सटेंट में बना है वो हमको डिटरमाइन हो जाता है. ठीक, उस डिटरमिनेशन ये हमारे दो पैरामीटर्स हैं जिनको हमको डिटरमाइन करना है एंड कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम कॉम्प्लेक्सेशन डिटरमाइन कर सकते हैं. दीज आर मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, solubility method and pH titration method. So let's see what is the general equation for the complexation determination. So what is general equation? That is M plus Na is equal to Man. For the estimation of stability constant, it is a general formula. यहाँ पे क्या है? K is a constant for the stability constant and is equal to Man, जो हमारा ये प्रोडक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स है वो n अपॉन m इंटू a n नंबर ऑफ a. तो यहाँ पे m क्या है? m इज द मेटल आयन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, a इज द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड जो अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ है. ठीक है, लिगेंड क्यों n है? n नंबर मतलब हमारे लिगेंड जो हमने चिलेट्स में पढ़े थे बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, तो चिलेट जो है वो n नंबर्स रहते हैं. तो इसलिए हम उसको चिलेट्स को यहाँ पे n से डिनोट करेंगे, उसकी पावर a की पावर n रहेगी. और k इज द इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी कांस्टेंट. Man इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये है कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स. m इज कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन जो अभी अनकॉम्प्लेक्स्ड है. a इज द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड का कंसंट्रेशन जो अभी अनकॉम्प्लेक्स्ड है. n is the number of moles of ligand and is the number of moles of ligand combined with 1 mole of metal ion. ये 1 मोल मेटल आयन के साथ कितने नंबर ऑफ मोल्स लिगेंड कंबाइन होंगे वो डिनोट करता है. इस इक्वेशन का अगर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमको ये वाली इक्वेशन मिलती है. log Man is equal to log K plus log M plus n log A. इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा log A and log Man की कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन और हमारी लिगेंड की कंसंट्रेशन का लॉग लेकर अगर हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं तो हमको टू थिंग्स जो अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसमें हमारा जहाँ पे इंटरसेप्ट होता है y, that is stability constant, और हमको जो स्लोप मिलता है that is stoichiometric ratio. Let's see what are the different methods for the complexation estimation. So the first one is method of continuous variation. यहाँ पे physical properties जो होती है हमारे molecules की या जो भी molecules यूज कर रहे हैं उनकी physical properties के अकॉर्डिंग जो है वो estimation यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से इनका मेथड किस तरीके से एस्टिमेशन होता है. तो these properties are dielectric constant, refractive index, spectrophotometric extinction coefficient, and these are the characteristic of species. ये किसी भी species की जो है characteristic properties होती हैं, मतलब उसके characters को determine करती हैं. तो यहाँ पे अगर हम A और B लाइक मेटल या फिर लिगेंड कोई भी दो A B हम कंपाउंड लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे, अगर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एडिटिव वैल्यूज. तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दीज आर हैविंग एडिटिव वैल्यू, मतलब कि एक जैसी ही प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव वैल्यूज हैं इनकी. एंड इफ दे हैव फॉर्म कॉम्प्लेक्सेशन,
अगर उसमें कॉम्प्लेक्सेशन होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यूज आर डिफरेंट। तो इनकी जो ये जो प्रॉपर्टीज हैं दीज आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम ईच अदर। ये ए बी की जो वैल्यूज हैं वो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होंगी, तभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा। Let's see if the physical property may be maximum or minimum। या तो physical properties जो है वो maximum हो सकती है या minimum हो सकती है। Like किसी का dielectric constant या तो maximum हो सकता है या फिर minimum हो सकता है। At maximum point पे जब हमारा maximum point होता है physical properties का, note down the concentration of individual species। ये individual species का concentration हम maximum point पे note down करते हैं and calculate the stoichiometric ratio of the species। फिर उसके बाद हम calculate करते हैं उसका stoichiometric ratios को। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम मोल फ्रैक्शंस को लेंगे, मोल फ्रैक्शंस ऑफ हमारी जो दो स्पीसीज हैं उसका ए का मोल फ्रैक्शन है बी का मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमको एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन अगर शो होती है तो यहाँ पे क्या है, नो कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म। यहाँ पे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर एडिटिव वैल्यू। फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या है, वैल्यू जो है वो एडिटिव है। और अगर हमको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में 0.5 का जो है वो डेविएशन शो होता है एट द मैक्सिमम पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है, हमको जो डिटरमाइन होगा कि इंडिकेशन ऑफ 1:1 कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे 1 जो है पार्ट इसका ए का और 1 पार्ट बी का, उस रेशियो का हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ 0.5 मोल, जहाँ पे वो हमको यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। सो यू राइट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। तो हमको एक ग्राफ से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, स्टोइचोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज द नेक्स्ट मेथड। सो इन दिस मेथड पार्टीशन कोएफिशिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन। तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नाम इस मेथड का, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि अगर हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो गया है अगर कॉम्प्लेक्स क्रिएट होने की वजह से, तो हमारा यहाँ पे हमको मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सेशन किस एक्सटेंट का बना है। तो 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टिंग फॉर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर हमको स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन करना है तो हमको 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज जिसमें हम आयोडीन लेंगे, CCl4 लेंगे 30 ml और वाटर 30 ml लेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट आयोडीन लेंगे, CCl4 लेंगे एंड वाटर लेंगे, उसको हम शेक कराएंगे, एक्वस लेयर एंड ऑर्गेनिक लेयर अलग अलग हो जाएगी। ठीक, पार्टीशन कोएफिशिएंट में जैसे हम करते हैं कि 2 हम ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर को इकट्ठा करके उसको मिक्स करके एक 2 लेयर बनते हैं। तो 2 हमारी एक एक्वस लेयर हमको मिलेगी और एक ऑर्गेनिक लेयर मिलेगी। तो एक एक्वस लेयर का हम 0.01 N के साथ ट्राइट्रेशन करवाएंगे विद स्टार्च इंडिकेटर, और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक लेयर का जो ट्राइट्रेशन कराएंगे वो 0.1 सोल्यूशन के साथ कराएंगे। तो हमको आयोडीन का जो है कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक एंड जो है एक्वस फेज में डिटरमाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमको कंसंट्रेशन डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक, ये कंसंट्रेशन डिटरमाइन हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम आयोडीन लेंगे, CCl4 30 ml लेंगे एंड पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। देन इसको शेक करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे 0.1 N सोडियम थायोसल्फेट के साथ और स्टार्च एज ए इंडिकेटर लेकर हम उसका रिजल्ट जो है वो कंसंट्रेशन, जो आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है वो हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले के साथ हम इसको जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो चेंज है वो डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से हम यहाँ इसका जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन कर लेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज solubility method. In the solubility method, when a mixture form कोई भी 2 या more than 2 things का
का जो मिक्सचर होता है वो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। तो सॉल्युबिलिटी या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। तो उसी में ही हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें हम कैफीन लेंगे। कैफीन इज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट एंड टेकन इन अ डिफरेंट कंसंट्रेशन। कैफीन का जो हम डिफरेंट कंसंट्रेशन में लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे पावा पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। उसको हम एजिटेट करवाएंगे दोनों मिक्सचर को। फर्स्ट हम किसी भी कॉनिकल फ्लास्क में कैफीन लेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन में, देन उसमें ऐड करेंगे पावा, देन उसको एजिटेट करेंगे, फिल्टर करेंगे और एनालाइज करेंगे ड्रग का कंटेंट। ठीक, तो उसमें हमारा जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है के पावा कैफीन का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें रख के हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आएंगे उसकी वैल्यू हम ग्राफ में प्लॉट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। जो भी कंपाउंड्स है उनका कितना मेटल कितना कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है। ग्राफ में हम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पावा एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैफीन के कैफीन में जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें हमको सॉल्युबिलिटी ऑफ पावा इन वाटर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ पावा इन वाटर, कितनी सॉल्युबिलिटी है पावा की वाटर में। फिर उसके बाद हम देखते रहेंगे कि कंसंट्रेशन डिफरेंट कंसंट्रेशन में कितनी सॉल्युबिलिटी रहेगी। फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि वहाँ पे कोई जो भी जो सॉल्यूट है जो हमने पावा ऐड किया है वो जो है वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है। देन सैचुरेशन के बाद ऑल एक्सेस सॉलिड एसिड कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स। तो ये टाइम जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स में क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर वो डाउनफॉल आता है आपकी कंसंट्रेशन में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पावा में अगर डाउनफॉल आता है, देन वी हैव गॉट द हायर कॉम्प्लेक्सेस। सो द नेक्स्ट वन इज pH titration method. In the pH titration method में जैसे कि नाम ही सजेस्ट हो रहा है कि if the complex produce change in pH, अगर कॉम्प्लेक्स क्रिएट होने की वजह से pH में अगर चेंज होता है देन हमारा ये वाला टाइट्रेशन जो है वो हम इसको परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा ग्लाइसिन सॉल्यूशन 75 ml जो है वो हम टाइट्रेट करवाते हैं विद NaOH एंड pH इज रिकॉर्ड। उसमें हम NaOH के साथ उसको टाइट्रेट करवा के उसका pH जो है वो डिटरमाइन करते हैं। ग्लाइसिन सॉल्यूशन 75 ml प्लस जो हमारे कॉपर आयन है कॉपर कॉम्प्लेक्स के साथ उसको टाइट्रेट करवाते हैं फिर NaOH के साथ और उसका pH भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बार तो हम ग्लाइसिन ले रहे हैं और उसका NaOH के साथ टाइट्रेशन करवा रहे हैं, एक बार हम कॉपर एंड ग्लाइसिन ले रहे हैं और उनका जो है टाइट्रेशन करवा के दोनों का pH रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको pH कॉम्प्लेक्सेशन रिलीज प्रोटॉन एंड pH डिक्रीजेस। तो कॉम्प्लेक्सेशन यहाँ पे जो की पॉइंट है वो है कि अगर कॉम्प्लेक्सेशन हो रहा है तो वो क्या करता है pH को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे जब ये जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ग्लाइसिन के साथ जब NaOH का टाइट्रेशन करेंगे, NaOH के साथ ग्लाइसिन का टाइट्रेशन करेंगे तो जो उसका pH रहेगा वो हाई साइड रहेगा, और जब ग्लाइसिन का कॉपर के साथ हम टाइट्रेशन करेंगे तो जिसका pH रहेगा वो लोअर साइड रहेगा। So these are the estimation method for the determination of complexation. In the next video we discuss about the protein binding, their application and their factors. Thank you.